से मेथड से होता है। अगर उसको मालूम होगा कि विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, धार्मिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा, आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हो तो विचार से होगा। हर तरह के परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन में है। विचार परिवर्तन ही हर तरह के परिवर्तन का मूल है। अगर आप समाज में परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको समाज में जो लोग हैं उन लोगों के विचारों में परिवर्तन करने का काम करना चाहिए। आप लोगों को एज ए वर्कर, तो एज ए वर्कर आपको समाज में जाकर परिवर्तन का काम करना है। तो लोगों के फंडामेंटल थिंकिंग में, लोगों की जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को सबसे पहले डिनाय कर दो, नहीं मानते। फिर उसको अपना विचार बताओ, उसको अपना विचार बताओगे और पेनिट्रेट करोगे, उसके विचार में परिवर्तन होगा। एमएल देशमुख ने आपको बताया, बाबा साहब का पुतला आता था तो ऐसा देखता नहीं था, ये बताया। फिर उसको हमने मामसेफ का डोज दिया, फिर ए बदल गया। फिर ए जो है ए अभी ऐसा हो गया, अभी इधर देखने की बजाय उधर देखता है कि और कुछ सोचने लायक है क्या, कॉन्शियसली। उदाहरण के लिए तो विचार परिवर्तन हर तरह का, किसी भी तरह का परिवर्तन आप करना चाहते हो तो ये परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विचार को टूल बनाओ, विचार को माध्यम बनाओ। मामसेफ के प्रत्येक कार्यकर्ता को ध्यान रखना होगा कि जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो इस देश में केवल मात्र विचार के आधार पर परिवर्तन होगा। इसलिए आज के तारीख में मामसेफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो मामसेफ के पास जिस लेवल तक हमने विचार को विकसित किया, उस लेवल को अगर कोई नया आदमी इसको समझना चाहता है, समझने के लिए भी 2-4 साल लग जाएंगे। ये जो हमने डेवलप किया उसको समझने के लिए अगर समझने की कोशिश करेगा तो 2-4 साल लगेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेगा तो बहुत साल लगेंगे। ये जो हमने विचार को अपडेट किया, इस लेवल पर पहुंचाया, जिस लेवल पर पहुंचाया वो, क्योंकि विचार भी प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। विचार भी टमाटर की तरह पेरिशेबल होता है। टमाटर ही 2-4-5 दिन के बाद सड़ता नहीं है, विचार भी सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, विचार भी डेड हो जाता है। और डेड विचार किसी जिंदा आदमी में परिवर्तन करने का काम नहीं कर सकता। विचार को डेली अपडेट करना पड़ता है, उसमें डेली एडिशन और डिलीशन करना पड़ता है। बुद्ध कहता है इस दुनिया में बीइंग इज बिकमिंग, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप पानी में खड़ा रहो, नदी का प्रवाह बह रहा है, आप पानी में खड़ा रहो, क्षण भर पहले, एकदम क्षण भर पहले आपके पैर के चमड़ी को जिस पानी के कतरे ने स्पर्श किया वो है नहीं, स्पर्श करते ही वो पानी का कतरा एकदम आगे निकल जाता है और क्षण भर पहले वो बीइंग इज बिकमिंग, वो है नहीं, वो निकल गया। दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है। इसलिए जो भी परिवर्तन के विरोध में व्यवहार करता है, अगर पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, पानी रुक गया, जहां भी रुकेगा सड़ जाता है। शायद आपने सोचा नहीं होगा पानी कभी सड़ता है, पानी भी सड़ जाता है, हरा हरा रंग आ जाता है। पानी को आपने कभी देखा होगा, पानी जब इकट्ठा होता है
बहता हुआ नहीं है, सड़ जाता है। वो सड़ा हुआ पानी, आपको कभी हिम्मत नहीं होती वो पानी पीने की, पानी भी सड़ जाता है। जो बहता हुआ है निरंतर, प्रासंगिक, रिलेवेंट आइडियाज मूव द सोसाइटी, आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी, आइडियाज रूल द सोसाइटी। मार्क्स ने एक विचारधारा बनाई, आधे दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट किया, विचार दुनिया पर राज करता है, विचार दुनिया पर राज करता है। और जो शासक होता है वो विचार को ही माध्यम बनाता है, टूल बनाता है। राम जन्मभूमि का आंदोलन ना होता तो अटल बिहारी दिल्ली में होता, राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं होता तो अटल बिहारी दिल्ली में होता। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ए विचार है, राम लला हम आएंगे। लला का मतलब समझते हो? वो जो बच्चा होता है उसको लल्ला बोलते हैं प्यार से। राम, क्योंकि वो राम की जो मूर्ति है जो उसमें रखी गई थी मस्जिद में, वो परिपूर्ण राम की नहीं, वो राम के बचपन की मूर्ति, छोटी मूर्ति वहां रखी थी। तो वो उन्होंने स्लोगन दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वही बनाएंगे। तो अडवाणी को पूछा, वहां तो मस्जिद है, फिर मंदिर कैसे बनेगा? आप कह रहे हो राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वहां तो मस्जिद है, मंदिर कैसे बनेगा? अडवाणी ने कहा, ये देखना राम का काम है। राम का काम नहीं है, एक काम अडवाणी का है, मगर बताएगा जेल में जाएगा, नहीं बता सकता। इसलिए ये राम का काम है भाई, ये राम देखेगा। मंदिर कैसे बने नहीं बने ये राम देखेगा, हम थोड़ी देखेंगे, ये तो देखना राम का काम है। आइडियाज मूव द सोसाइटी। बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा, तुम्हारे राम का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। ए मुसलमान, राम का मंदिर बनने नहीं देना चाहते हैं, जरा मुसलमान को देखो तो। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने मंडल कमीशन का मामला छोड़ दिया, बोले पहले राम होना चाहिए, पहले राम, बाद में मंडल फंडल जो कमंडल जो कुछ भी हो, पहले राम। विचार, आइडियाज मूव द सोसाइटी। लाखों की संख्या में लोग वहां गए, कुदड़ पावड़े लेकर के वहां गए, मस्जिद को खोद डाला हमारे लोगों ने। मुझे तो यूपी में एक आदमी मिला, वो मुझे घर के अंदर लेके गया, उसने कहा मेश्राम जी ये ईंट देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। ये बाबरी मस्जिद की ईंट है। मैंने कहा एक क्यों रखा घर में? नहीं ये तो मैंने एक मैं भी उधर था, और अगर किसी ने कहा कि तू नहीं था, सबूत के तौर पर रखा, मैं भी उधर था। तो इसलिए उसने कहा इसलिए मैंने अंदर रखा, क्योंकि ये मामला था, अगर पुलिस को पता चल जाए तो वो मुझे भी लेके जाएंगे, इसलिए मैं केवल विश्वास करने वाले आदमी को ही बताता हूँ। मैंने कहा यार मैं तो ये इसके विरोध में हूँ, क्यों नहीं, फिर भी आप पर मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे हो ना, इसलिए। हमारे आदमियों ने बाबरी मस्जिद, ए राम, वो हमारे आदमी लाखों की संख्या में वहां गए। आइडियाज मूव द सोसाइटी। अगर किसी को कॉलर पकड़ कर कहो अयोध्या चलो, नहीं आने वाला। अगर उसको कहो कि तुम्हारे राम का मंदिर बनाएंगे, अच्छा राम का मंदिर बनेगा, हाँ फिर तो मैं आता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर आता हूं। लाखों की संख्या में वहां गए। आइडियाज मूव द सोसाइटी एंड नॉट द पर्सन। आइडियाज रूल द सोसाइटी। मार्क्स ने विचार बनाया, आधे दुनिया पर उसके विचार ने राज किया।
आइडियाज मोटिवेट द सोसाइटी। आइडियाज, विचार लोगों को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। आदमी किसी आदमी का खून बाद में करता है, पहले उसके दिमाग में विचार आता है इसका खून करूंगा, उसका विचार आता है पहले, फिर बाद में एक्शन होता है। विचार, आइडियाज मोटिवेट द पर्सन इन सोसाइटी। आइडियाज रूल द वर्ल्ड, आइडियाज चेंज द सोसाइटी। आइडिया समाज को बदलती है। बदलने का काम करना चाहते हो, परिवर्तन का काम करना चाहते हो, आइडियाज, आपके पास विचार होना चाहिए। विचार को हथियार बनाकर ही आप परिवर्तन कर सकते हो। और कोई मूलभूत परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। विचार ही मूलभूत परिवर्तन कर सकता है और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करते हैं, क्या कारण है? विचार। अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करते हैं, विचार। रशियन फिलोसोफर अनातोली, मैं तो कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूं, और रशियन फिलोसोफर अनातोली, उसने ग्रंथ लिखा प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी में उसने एक बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उसने? कि दुनिया में हर देश में शासन करने वाला शासक वर्ग अल्पसंख्य होता है और वो बहुसंख्य लोगों पर राज करता है। राज अगर वो दीर्घकाल करना चाहता है और अगर सोचता है मिलिट्री, पुलिस, हथियार से दीर्घकाल राज करूंगा, नहीं कर सकता। देखो बहुत गहरी बात कह रहा है वो रशियन फिलोसोफर अनातोली। क्या कह रहा है? मिलिट्री, पुलिस, हथियार के द्वारा अगर वो दीर्घकाल तक राज करना चाहता है, नहीं कर सकता। अगर उसको दीर्घकाल तक राज करना है तो राज करने के लिए शासक जाति को एक सक्षम विचारधारा की जरूरत होती है। वो विचारधारा बनाए और उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करे लोगों में। अगर उस विचारधारा को लोगों ने, करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया तो करोड़ों लोग आपको शासन सत्ता में पहुंचा देंगे और आपको मान्यता देंगे, आपको जनादेश देंगे, आप हमारे ऊपर राज करो। विचार। अनातोली क्या कह रहा है? विचार। यानी शासक वर्ग शासित लोगों पर विचारधारा के आधार पर दीर्घकाल राज कर सकता है। और उल्टा कर दो, अगर शासित वर्ग शासक को बदलना चाहता है और शासक को बदलकर शासित शासक होना चाहता है तो शासित को सबसे पहले विचार का निर्माण और विकास करना होगा और उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना होगा। अगर बहुसंख्य लोगों ने उस विचारधारा को स्वीकार किया तो जिन्होंने इस विचारधारा का विकास किया, जनता उन लोगों को शासक वर्ग में रूपांतरित कर देगी, परिवर्तित कर देगी और इस तरह से विचार के आधार पर वो शासक में परिवर्तित होगा। उल्टा कर दो, हो गया। दुनिया में बहुत जगह कुछ मिलिट्री के कमांडरों ने सत्ता में परिवर्तन किया, शासन पर कब्जा किया। क्या हुआ उनका? धर्मपाल जी, ईदी अमीन का क्या हुआ? लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, भागना पड़ा उसको। दुनिया में मिलिट्री के आधार पर, वो मिलिट्री का ऑफिसर था, इस तरह से एक दीर्घ काल तक